जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि आज के सेशन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा मेरे भाई। हुआ है चैप्टर 1857 का विद्रोह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। और जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि जो लोग अभी तक नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1857 के चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प नीति, ये भी था 1857 का क्रांति का महत्वपूर्ण एक ये भी घटना था। दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, ये भी था। ठीक है, और सी में देखते हैं अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करने, यानी कि गोद लेने के पुत्र को समाप्त कर दिया था इन्होंने। और इस नीति को समाप्त करने के बाद क्या किए, भारत के जितने भी राजा महाराजा के राज्य थे उन सारे राज्यों को अपने में मिलाने लगे थे ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण कारण था ये सारे, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। तो विलय किए गए राज्यों का क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सतारा का विलय हुआ था 1848 में, बघाट का हुआ था 1850 में, और संबलपुर का हुआ था आपका 1849 में, झांसी का 1853 और उदयपुर का 1852। तो इसको आपको सजाना है। तो सबसे पहले आएगा सतारा 1848 में हुआ था। उसके बाद 3 नंबर आएगा संबलपुर जो कि 1849 में हुआ था। उसके बाद 2 नंबर आएगा आपका बाघ घाट 1850, और उसके बाद आपका कितना नंबर आएगा, तो 5 नंबर 1852 में हुआ था उदयपुर का, और झांसी का 53 में हुआ था। तो इस अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपने व्यापक नीति के तहत विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवध को शामिल किया गया था कुशासन के आधार पर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये बात सही है, किया गया था। दूसरा कह रहा है कि आउटम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है कि विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया था, इसका ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताएं जिसने अवध, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न 6 नंबर यही कह रहा है कि अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताएं जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तो सलीमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीमैन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा के नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तंजौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तंजौर, यानी कि इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है कैनिंग ने, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1850। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवों और जनजातियों और अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कथन असत्य है वही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि
में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। ये सही है, आपसे गलत पूछा है लेकिन ये सही है। बी नंबर है कि सामान्य सेना भर्ती, सामान्य यहाँ सेवा है तो सेना कर लीजिएगा, ठीक है। सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया था, तो यही बात आपका गलत है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं बल्कि कैनिंग के समय किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, और गलत ही पूछा है तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग, इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी बात सही है। तो इसमें से आपका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल कब शामिल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856, इसका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से शस्त्रागार में होता था, तो किस शस्त्रागार में होता था, तो बुलिच शस्त्रकार, ठीक है, बुलिच शस्त्रकार, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का एक सिपाही थे, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही थे जिसने एनफील्ड एनफील्ड जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया, ये भी बात सही है। 3 नंबर कह रहा है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी, ये भी बात सही है, ठीक है। और 4 नंबर कह रहा है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से चारों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जनरल डेविड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1857, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो बकत खान ने किया था, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकलसन की मृत्यु हो गई, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से की, तो जीनत महल उसकी पत्नी थी, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है 23 नंबर की महक परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेगम हजरत महल को जाना जाता है, इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है आपका। 24 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था, तो बेजिस कासिम को घोषित किया था, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यानी 25 नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन निकलसन, इसने दिल्ली में गंवाया था, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तात्या टोपे, इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों 27वां प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब, इसका राइट आंसर ए नाना साहब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर
पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल। इसका राइट आंसर आपका डी कैंपबेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 29 नंबर कह रहा है कि विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला कह रहा है कि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अब्दुल्लाह ने किया, तो ये बात सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यहाँ सामान्य जनता का विद्रोह था। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। तीसरा कह रहा है यहाँ बच्चों और स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। तो उपयुक्त कथन 1857 के हुए विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस से रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको मिलान करना है 31 नंबर, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पहला कह रहा है खान बहादुर खान बरेली, सही है। दूसरा कह रहा है कि जयदयाल और हरदयाल कोटा, ये भी सही है। तीसरा कह रहे राधा कृष्ण दंड सेन गंजाम, ये उड़ीसा में पड़ता है। सुरेंद्र साई ये संबलपुर से थे और उड़ीसा में ये भी पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि विद्रोहियों ने कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में युक्ति कथन किनका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस का, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला, इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी, इस झंडा गीत की रचना किसने की। तो अजीमुल्ला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल रसेल, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको स्थान और नेतृत्वकर्ता दिया है, आपको इसको मिलान करना है। पहला कह रहा है कि छोटा नागपुर गोनू, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि बागपत यूपी में है, तो शाहमल शाहमल ये भी सही है। कानपुर नाना साहब ये भी सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती चौरा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति से। देखिए दोस्तों 38 और कह रहा है मिलान करने, आपको इसको मिलान कीजिए। देखिए कह रहा है पहला कि सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, 1857 का क्रांति को कहा था। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। तो बेंजामिन डिज़रायली ये कहा था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम एवं हिंदू षड्यंत्र, ये टेलर कहा था। ठीक है, ये हो जाएगा 3। और समांति विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सही सुमेलित है। 1857 के विद्रोह से संबंधित लेखक प्रमुख पुस्तक। पहला कह रहा है कि द प्रिंजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्टोकस, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि द ग्रेट रिवॉल्वर, तो अशोक मेहता, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है द शिप ये म्यूटिन एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, शशि भूषण चौधरी नहीं बल्कि आरसी मंजूमदार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक के लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। देखिए पहला कह रहा है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा कर आपका कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना, ये बात गलत है। तो इसका नीचे दिए गए में से कौन सा सही है। तो आपका 1 और 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
43 नंबर के 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तात्या टोपे का। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 44वां प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे, तो कौन थे? तो एस एन सेन थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। देखिए दोस्तों 46वां प्रश्न करें कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? था इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली को। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है आपका 47 नंबर की तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है? तो ये आरसी मंजूमदार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो वीडी स्वाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर पहली घटना आपसे पूछा गया था। देखिए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, तो ये जून 1857 होगा। और बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ये भी जून 1857 होगा। और सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 11 मई 1857। और झांसी की रानी का विद्रोह, तो ये जून 1857। तो सबसे पहले मई होगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये था 11 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर का। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं मेरे भाई। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।